वो शक्ति हमें दो दया निधे कर कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। जो भूले भटके हैं उनको भी तारें, स्वयं तर जाएं। ये भारत की संस्कार संस्कृति है। जो सनातन धर्म की परंपराएं हैं। धर्म कोई नकार सकता है कि धर्म नहीं है। बिना धर्म के, बिना सत्य के, बिना परमात्मा के ये संसार की कल्पना कोई कर सकता है? तो धर्म है, लेकिन धर्म पतित का भी माध्यम है, पतन का भी माध्यम है, और धर्म उत्थान का भी माध्यम है, उन्नति का भी माध्यम है। धर्म है, धर्म से लोगों की आस्था है। आस्था, ये महाकुंभ में दिखाई पड़ा, तो आस्था तो है, फिर संसार में दुख क्यों है? ये प्रश्न, समस्या संसार में क्यों है, जीवन में क्या है, सभी के जीवन में है। ये प्रश्न का उत्तर देने का दायित्व कौन लेना चाहता है? इस दायित्व से, उत्तर देने के दायित्व किससे? प्रश्नों के, समस्याओं के, सब बचना चाहते हैं। जो नेता की नियत आज की है, वो सत्य, चाहे धर्म हो, वो सिर्फ सत्ता तक केंद्रित रह गई है, सुविधा तक केंद्रित रह गई है, प्रतिष्ठा तक केंद्रित हो गई है, सत्ता के सुख तक केंद्रित रह गई है। सत्ता पर अधिकार तक केंद्रित रह गई है। फंडामेंटल राइट, राइट का पर्याय ही यही है, राइट करना, कराना। राइट मतलब विवाद, झगड़ा, मारकाट, और लोग आज फंडामेंटल राइट इस संविधान का हिस्सा है, मुख्य हिस्सा है। इसी राइट के कारण, अधिकार के कारण इस धर्म का पतन हो रहा है, जीवन का पतन हो रहा है। परिवार परिवार में लड़ रहे हैं। यही लड़ाई घर से बाहर होती है तो न्यायालय तक पहुंचती है। जहां भारत की परंपराएं जन्म जन्म तक साथ रहने की वचन, जो 7 फेरों का वचन है कि जन्म जन्म तक साथ रहने का, 7 जन्म साथ रहने का, वो एक जन्म भी एक साथ नहीं रह पाते हैं। कुछ बरस शादी के नहीं रह पाते हैं, जो लाखों मुकदमे न्यायालयों में पारिवारिक चल रहे हैं, लंबित हैं। ये सिर्फ फंडामेंटल राइट के कारण है। जो धर्म है वो उत्थान के लिए है, उन्नति के लिए है, उसकी सही दिशा में प्रयोग, जीवन का मूल्य, सत्य का मूल्य, धर्म का मूल्य होता ही है। मूल्य को अदा करने के लिए, मूल्य को चुकाने के लिए, इसके कर्ज से मुक्त होने के लिए
और ये सिर्फ सेवा का सुअवसर प्रदान करता है, किसी को अधिकार नहीं देता, अधिकार से वंचित करता है। हमारा धर्म, सत्य धर्म जो है, जो पतित हो रही है वो सब नारी है। ये इंद्रियां भी नारी है, जल भी नारी है। लोग नारी को छोड़ करके, शरीर से नारी को छोड़ करके क्या अपने शरीर की इंद्रियों के सुख को, सुविधा को त्याग कर पा रहे हैं? तो फिर नारियों को छोड़ने की बात कहके स्वयं को श्रेष्ठ कहने की धारणा क्यों बनती जा रही है लोगों में? जब तक ये नारियां हैं, ये नारी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों से सत्य का दर्शन करने के लिए है, सत्य की सेवा करने के लिए है। ये कान सुंदर विचारों को सुनने के लिए है, सदग्रंथों को सुनने के लिए है। ये आंख परमात्मा की छवि, संसार को परमात्मा का छवि समझकर उसे निहारने के लिए है। ये मुंह, जिह्वा संसार के सुंदर रस को पान करने के लिए है, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप ही सुंदरता है, पवित्रता है। वासनाओं से सुंदर, प्यारे, न्यारे, जगत से न्यारे, दुलारे राम के संतान उत्पत्ति करने के लिए है, जो उत्थान के लिए, सेवा के लिए हो। नारी और नारियों का उत्थान ही संस्कार, संस्कृति है। ये संसार के प्रश्नों का उत्तर है और ये उत्तर देने का दायित्व जो इसके संसार के मार्गदर्शन है, व्यवस्थापक हैं, उनका दायित्व होना चाहिए। लेकिन ये मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म कुछ वर्षों से आया, ये मजहब है, रिलीजन है। ऐसे लोगों का रिलीजन जो स्वयं को कर्ता मानकर संसार को की उपभोक्ता है, संसार को भोगना चाहते हैं, कर्ता अपने को समझ करके इस संसार पर परमात्मा की सत्ता पर अधिकार स्थापित करना चाहते हैं, आधिपत्य अपना चाहते हैं। संसार के लोगों का भोग का विषय समझते हैं और उन्हीं के प्रोसेसिंग में आज भारत सिर्फ प्रोसेसिंग फूड, स्लो पॉइजन लोगों को दिया जा रहा है, प्रोसेस किया जा रहा है विदेशी तकनीक का, विदेशी से आयात कलपुर्जों का और विदेशी रणनीति को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। जीवन का आधार, संसार का आधार सेवा है।
सेवा का, समानता का सुअवसर प्रदान करना। लेकिन आज जो प्रलोभन, लालच दे करके सत्ता पर अधिपत्य, सुविधा और अपनी प्रतिष्ठा के लिए, और ऐसे लोगों का सराहना करने वाले मीडिया और हमारे कुछ विख्यात संत, सुविख्यात, उनकी सराहना कर रहे हैं। संत का कार्य उत्तरदायित्व देना है, उत्तरदायित्व के लिए निर्वाहन करने का निर्देश, उपदेश करना है। संत का कार्य आपको अच्छा लगे ऐसी वाणी बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज लोग वही बोलना चाहते हैं, वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगे, जो उनके जीवन में, जीवन जिससे उनका अच्छा हो जाए, जीवन में जिनके उत्थान हो जाए, जीवन उनका में सभी अच्छाई आ जाए, जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाए, ऐसा बोलने वाले और सुनने वालों की गिनती कम होती जा रही है। जो बोलने वाले हैं अच्छाई के लिए कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो, उनकी निंदा हो रही है। ये पाप, अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार से ये धरती थर थर कांप रही है। जो भूकंप के झटके का संकेत आपको मिल रहा है। पाप का ताप बढ़ता जा रहा है, जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। मुफ्त में देने की बात को लेकर अब सरकारें की भी परीक्षा होने का समय आ गया है। घाटे का बजट, बचत की बजट कब होगा? लोगों के जीवन में बचत कब आएगी? रोगों से बचने का बजट, रोगों से, समस्याओं से बचत का बजट कब आएगा? उसका उत्तर कब आएगा? लेकिन अब तो सरकारों के नीतियों का परीक्षण होना है, इनके नीति का परीक्षण होना है। जो वादा किया है मुफ्तखोरी का, कहां से लाएंगे? या तो महंगाई बढ़ाएंगे टैक्स बढ़ाकर, या अपने वादों को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए समय है, जो आपको बुराई करता हो, आपको गाली देता हो, जो कुछ आपको देता हो, आपके लिए बुराई सोचता हो, बुराई करता हो, जो देने वाला है उसे आप ना लें तो किसके पास रहता है? देने वाले के पास ही देने की वस्तु रह जाती है। इसलिए आज का समय, ये जो बुराइयां दे रहे हैं, इन बुराइयों को मत लीजिए। उछल कूद जिंदगी में बंद करिए, भाग दौड़ बंद करिए। अपनी आय को नहीं आप बढ़ा सकते, लेकिन व्यय को आधा करके आर्थिक संतुलन करिए। जीवन में संतुलन बनाए रखिए, समाज में संतुलन बनाए रखिए, प्रकृति में संतुलन बनाए रखिए, धर्म में संतुलन बनाए रखिए। अगर आप अपने से प्रेम करते हैं, अपनों से प्रेम करते हैं,
तो धर्म के उत्थान और सेवा मार्ग पर जुट जाइए। अधिकार और अधिपत्य के विचार को छोड़ दीजिए। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।